मेरे साथ इस समय नायरा है, जो मुझे लगता है कि बिग बॉस 18 के बाद सच में गायब हो गई थी। मैं तो आपको कब से सोच रही थी कि मैं मिलूं और 1 साल हो गया मिलते मिलते मिलते। हाँ, लेकिन इस बीच में आपको टीवी पर देखा, स्क्रीन पर देखा, ओटीटी पर देखा। तो 1 साल का ये सफर कैसा रहा? सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी। 1 साल का सफर ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने अब रियलाइज हो रहा है कि मैंने पिछले साल काफी काम किया था, जिसके सारे रिलीजेस ये साल हो रहे हैं। यू नो, सो ये साल तो जेन्युइनली मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट ईयर था, क्योंकि आई हैड अ हाउस शिफ्टिंग. I shifted to my own house. I used to stay with my mom earlier, and उसका डेकोर करना. I did a play. अकबर बिरबल मैंने वो प्ले किया था, which took a lot of time of mine. And honestly speaking, घर बनाना बिल्कुल आसान नहीं होता है. You're seeing my house and the lovely amount of hard work and things I've done along with my play. क्योंकि प्ले में मेरे 10-10 घंटे जाते थे. सुबह 7-8 बजे से Amazon आना शुरू, फिर घर का पेंटिंग, फिर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पॉइंट. The house took a lot of time to get ready, honestly. Yes. And then I just wanted to de-stress. I started traveling. It started with me going to Thailand for sailing because I desperately needed a break from the play I was doing, Akbar Birbal. क्योंकि वहाँ पे मेरा कथक डांस था, बहुत सारे डायलॉग्स थे. प्ले में बहुत मेहनत करनी होती है. तो I needed a break. मैंने वो प्ले को छोड़ भी दिया because मैं suddenly I realized that I'm losing a lot of work. एक्चुअल वर्क, जहाँ पे आई गॉट 2-3 वेब सीरीज जहाँ पे मुझे बाहर ट्रैवल करना था. सो आई वाज लाइक सी माय मेन इज तो दिस ना, लाइक ओटीटी एंड मूवीज एंड प्लेज. लाइक दिस वाज एन एक्सपीरियंस, दिस वाज माय फर्स्ट प्ले. सो आई क्विट इट. देन आई वेंट फॉर ट्रैवलिंग. उसके बाद से जो मेरा ट्रैवलिंग स्टार्ट हुआ, मैं खुद थक गई हूँ भी ट्रैवल करते करते. लेकिन सुबह रोज उठती हूँ कि शिट यार, बोर कर रहा है, I want to go somewhere again. अब मेरे सच में कह रही हूँ, मैंने अपने सारे पैसे उड़ा दिए ट्रैवल में. सारे पैसे मैंने अपने घर में उड़ा दिया है और मैंने ट्रैवल में उड़ा दिया है. मेरे पास अभी लिटरली कुछ भी नहीं है इकट्ठा करने. अब मैं पागलों की तरह ये घोड़े का नाल पहनूंगी और काम स्टार्ट करूंगी. अब now I'm gonna start. अब बैंक बैलेंस देखकर चिंता हो रही है कि अब क्या, अब सच में खर्चा करने के लिए कमाना पड़ेगा. Exactly. Now it was all about हाँ ठीक है, मेरा लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी था that I make my own property. गाड़ी वाड़ी and all is okay, but own house is own house because इसमें बहुत इमोशंस जुड़े होते हैं. आप हर एक चीज बहुत ही प्यार से करते हो, stuff like that. And then I needed to travel because मुझे मौका नहीं मिला था काफी टाइम तक. See, from दिव्य दृष्टि, जब से मैंने दिव्य दृष्टि स्टार्ट की थी, which was 6 years ago, the Star Plus show that I did, वो करने के बाद तुरंत लॉकडाउन 2 साल हो गया. उसके बाद मैं तुरंत एक सेट पे जंप हुई, एक्सक्यूज मी मैडम. उसके बाद again I jumped on another set. Then I did Pishachni. Then I did खतरों के खिलाड़ी. Then I did Big Boss. I never, in 6 years, I did not get the time to travel. I've been on set non-stop. मेरा जो ये भी था लॉकडाउन, जिस दिन लॉकडाउन खत्म हुआ, नेक्स्ट डे आई वाज ऑन द सेट. तो मेरे साथ 6 साल से थैंक गॉड ऐसा हुआ है. सो दिस ईयर मेरा इंटेंशन तो नहीं था कि मैं इतनी ट्रिप्स करूंगी, बट लिटरेचर फेस्टिवल, Pride of Bengal Award, then SIMA Awards, then Hong Kong I made for a trip, like to meet my friend. तो ये साल मेरा भर भर के बहुत ट्रैवल हुआ and I'm feeling so good. Traveling really enriches you. और अब एकदम तैयार है, मतलब नई एनर्जी के साथ फिर से. Now with new energy, अब मुझे पता है कि मैंने सारे पैसे उड़ा दिए और मैंने खुद पे ही उड़ाया ना, क्या है, बिंदास. मजा आया मुझे. वाह, अब काम करो. खाकी में भी आपका जो रोल था, Did you like it? Yes. That was it was a very different role. सब लोग मुझे बहुत ग्लैमरस एक्टर के हिसाब से जानते हैं, and I wanted to. मुझे लगता नहीं कि मेरा ऐसा कोई रोल हुआ है जहाँ पे मैं कंप्लीटली बेयर मेकअप. टीवी में तो किया ही है, बट ऐसा एक प्रॉपर रोल जिसमें नो मेकअप एंड हेवीली प्रेग्नेंट, इट्स वेरी चैलेंजिंग बिकॉज नोबडी एक्सेप्ट्स दैट रोल. एनी हीरोइन डज नॉट एक्सेप्ट टू बी प्रेग्नेंट एंड ऑल दैट. मैंने किया बिकॉज इट्स खाकी, इट्स नेटफ्लिक्स, इट इज ऑल द सुपरस्टार्स ऑफ बंगाल, इट्स नीरज पांडे सीरीज. आई डिड इट एंड पीपल रियली लव्ड इट. आपने कहा कि बहुत सारे हीरोइन जो है इस तरह के रोल एक्सेप्ट नहीं करती, तो आपको डर था टाइपकास्ट होने का? यार, पिशाचनी के बाद तो मुझे टाइपकास्ट कर दिया है. मैं ना बहुत ढीठ हूँ. मैं एग्जैक्टली मेरे को जो करना है मैं वो करूंगी, बिकॉज मुझे लगता है कि ये चैलेंज है और इसमें मैं एक्सेल करूंगी. सो
if you start coming to me with that role again and again, I will not do. Like अभी मुझे नागिन नेगेटिव के लिए भी आया था. I don't want to do negative. हो गया ना एक. हाँ. And Pishachni was a titular role. It was not a positive negative. It was the show was about her. So it was an author backed role. I found myself very lucky to do it. But having said that, did you forget Divya Drishti? Did you forget, excuse me madam, did you forget all other roles of mine? किस बेस पे टाइपकास्ट करते लोग, मुझे तो ये समझ में नहीं आता. तो मैं इट्स ओके, आई विल नॉट वर्क. देयर आर अदर एवेन्यूज. मैं फिल्म कर ली उस चक्कर में, मैंने खाकी कर ली उस चक्कर में. अगर मैं शो करती तो मैं शायद ये सब नहीं कर पाती. तो भगवान का प्लान हमेशा सही रहता है. अभी 1-2 चाचा भी आ रही है, वो भी आशुतोष के साथ, आशुतोष राणा सर के साथ. अभिमन्यु सिंह है उसमें, आशुतोष राणा सर है, बहुत सारे फिल्म के बहुत अच्छे जाने एक्टर्स हैं. आनंद जोशी जिनका ये 12th फेल, या ही इज देयर. अ लॉट ऑफ वेरी गुड OTT एक्टर्स आर देयर इन द फिल्म, सो इट विल बी अ गुड शो. आपने कहा कि आपको नागिन नेगेटिव ये सीजन 7 के लिए, इस वाला तो आप नहीं करना चाहती? नहीं. ढीठ. No, I won't do it. I mean, I don't want to play a grey shade. Because it's not that, see, I'm from Mumbai. मुझे ना रेंट का चक्कर है ना कुछ. मेरी family, I have so many cousins and everything all in Mumbai. So I can take a break. I can explore other platforms. I can. Thankfully, I have that space. I'm not under pressure that I have to work to earn. Having said that, it also gives me the freedom to choose my roles. So if it was Nagin positive, I would have done it. Because it is negative, I will not do it. Because you don't want to get typecast, right? Yeah, I rather leave that. But I will not do it. लेकिन क्या होता है इंडस्ट्री में ना, लोग एकता के साथ काम करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजी के साथ काम करना चाहते हैं, तो एक लालच नहीं रहता कभी कि एक बार मना किया दोबारा नहीं आएंगे तो वापस? नहीं, क्योंकि अगर एकता मैम को टैलेंट का एक्नॉलेजमेंट है, she will surely come to me. If she thinks I'm not worthy of it, she will not come to me. But there are a lot of other people who think I'm worthy of it, right? There is always a replacement. There is always people in your life. Yes. To fill in or to give you. There has always been. True. I would love to work with Ekta ma'am, but I know where I will excel because my heart is there. And I know that she has, or this person has trusted in me. Now my duty is to give 1000% more. Yes. Now I'll tell you Pishachni कैसे Pishachni happened with me. दिव्या दृष्टि की जो राइटर थी मृणाल झा मैम, उन्होंने उसी वक्त मुझे देख के डिसाइड किया था कि पिशाचनी तो नायरा ही करेगी. अच्छा. Because she saw me playing the innocent, playing the wacko. She saw the whole range. She wrote Divya Drishti. And she was the same producer writer for Pishachni. So it's there. If people want you, they will create a role for you. That's how it happened. मैंने सुना है नागिन में शायद प्रियंका चहर चौधरी नागिन बन रही है. हाँ. I think they've wanted her from past 2 years. Yeah. और शायद इसीलिए लेट भी हुआ मेरे ख्याल से. Yes. है ना? तो अगर मैं बात करूं पिछले साल बिग बॉस 18 की, ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है. जनवरी में खत्म हुआ. हाँ, मतलब इस साल तो बहुत जल्दी कुछ महीने ही हुए हैं. जैन से लेके 7 महीने हुए हैं. 7 ही महीने हुए. तो आपने वहाँ पे कुछ फ्रेंड्स बनाए भी, कुछ फ्रेंड्स खोए भी, राइट? फ्रेंड्स अगर वो थे तो खोया नहीं हूँ मैं. अगर if they were friends they would have stayed, so it's okay. But you have tried कि वो दोस्त बने रहे या नहीं? नहीं, I didn't try because in a reality show जहाँ पे कोई भी रियल नहीं है, उनके साथ मैं फ्रेंडशिप क्या करूँ? रियल में तो ये है ना, if tomorrow we land up speaking to each other for a couple of days, we start connecting, friendship will build there. वहाँ पे समीकरण हो रहा था, वहाँ पे फ्रेंडशिप नहीं हो रही थी. हाँ. You know what I mean? हाँ, पर खतरों के खिलाड़ी आपने किया था, वो एक अलग तरीके का रियलिटी शो. हाँ, उसमें समीकरण नहीं हो रही थी, वहां पर रियल फ्रेंडशिप हुई है. लाइक आई एम वेरी क्लोज टू शिव, आई एम क्लोज टू अर्चना, ऐश्वर्या से मेरी कभी कभी बात होती है. आई एम सबसे ज्यादा क्लोज विद शिव ओनली. उसके साथ मेरी we are doing a song also together. Like हमारी यहाँ बातचीत होती रहती है almost every once or twice a week.
We landed up going to Dubai also together, Thailand also together. He's my buddy. शिव ठाकरे। और अभी तो गाना भी आया पेशेंस, Yeah. है ना? Yeah. तो आप पहली बार उसको वहीं मिले और उसके बाद वो दोस्ती कैरी फॉरवर्ड हुई और इतनी अच्छी हुई। Yes, yes, that is friendship. See, you keep, एक मन करता है, एक बार आपको किसी की वाइब समझ में आ जाती है ना, एक प्योरिटी नजर आती है, he is a very pure soul. तो आपको मन करता है उस इंसान के साथ ऐसे ही गप्पे लड़ाओ, मिलो, कुछ मस्ती भी करो, कुछ साथ में काम भी करो, you know, to grow the relation. He takes efforts and I also reciprocate. I also give him that space and that love and respect. You know. तो बिग बॉस में आपको ऐसा कोई दोस्त नहीं मिला? नहीं। मैंने ये सारा और एलिस के साथ काफी टाइम स्पेंड किया। बिग बॉस से निकलने के बाद हमने पेंटिंग्स की साथ में, हमने नाइट स्टेज किए, मेरे घर पे भी नाइट स्टे हुआ है, सारा के घर पे भी। तो इनिशियली I was in some different space of mind where they really were there for me and we had a lot of time together, girl time together. But after that I started traveling, तो थोड़ा सा वो हो गया, गैप आ गया। हाँ, अभी लाइक जब भी मुझे फोन करते हैं नायरा, वो सीधा मुझे ये नहीं पूछते तुम बॉम्बे में हो या घर पे हो, सीधा पूछते क्या तुम इंडिया में ही हो। आजकल वैसा हो गया है। ट्रू। नायरा, आप जब घर के अंदर थी, हालांकि बहुत पुरानी बात तो हो ही गई है, लेकिन अविनाश के साथ और ईशा के साथ आपका बॉन्ड बहुत अच्छा देखने को मिला था, लेकिन जब वो बाहर आए तो वो दोनों एकदम अलग हो गए। तो कई बार ये बात हर्ट होती है कि किसी को आप इतना प्यार दो, वार्मथ दो और सामने से वो चीज ना मिले। नहीं, ये तो एलिस के साथ हुआ है, मेरे साथ थोड़ी हुआ है। मैं, एलिस, ईशा और अविनाश साथ में रहते थे। मैं तो वहां तक पहुंची, मतलब मेरी और अविनाश की बातचीत होती थी जिससे ये लोग जेलस फील, I don't know, they were always there with him. So जिस हफ्ते पे हम लोगों ने एक डिसाइड किया कि we will be together without announcing that we are a group now. उस दिन उस वीक में ही मुझे एलिमिनेट कर दिया गया मिड वीक फॉर नो रीजन। हाँ। So एक्चुअली गेम तब से बहुत पलट जाता क्योंकि ये वाला ग्रुप बहुत बड़ा हो जाता एंड उस ग्रुप में सिर्फ श्रुतिका, चुम, करणवीर और शिल्पा जी रहते और रजत तो डिसाइड ही कर रहा था उसको किस तरफ रहना है। या ही वाज प्राइमरी इंडिविजुअल, वो समीकरण ही बना रहा था। हाँ, वो समीकरण नहीं कर रहे थे। उनका वो स्टाइल ही था समीकरण, टू अंडरस्टैंड हु इज थिंकिंग व्हाट। सो लाइक दैट, या। ओके, तो बाहर आने के बाद जो है आपसे किसी ने कांटेक्ट करने की फिर कोशिश की? No, we all met ना। ईशा के घर पे हम लोग लंच करने गए थे, वहां पे मैं थी, एलिस थी, अविनाश था, बग्गा भाई थे। We all, Isha has come home. Avinash has never come to my place, but Isha has come home यहाँ पे। एलिस तो मेरे साथ रही है, बग्गा भाई भी रहे। इनके साथ तो दोस्ती है, ओके, ऑलरेडी है इनके साथ। ओके। किसी से एक्सपेक्ट की थी जिसके साथ नहीं रही? सच कहूं तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं की थी। नहीं, बिकॉज आई नेवर फेल्ट कनेक्टेड विद देम, विद एवरीबॉडी। अब देखो, सारा, एलिस, ईशा, अविनाश, बग्गा से तो चलो थोड़ी बहुत थी। घर के अंदर इनके साथ मेरा ज्यादा बातचीत था ही नहीं। इनके साथ बातचीत तो मेरा बाहर आने के बाद हुआ है। यू रिमेंबर, घर के अंदर शिल्पा, करणवीर, श्रुतिका इनके साथ थी। इट जस्ट फ्लिप्ड। हाँ, बाहर आने के बाद, हाँ, this group became the real, the actual friends. हाँ, Than what I had inside. ऐसा कुछ। अब मेरे ख्याल से तो अब चुम और श्रुतिका की भी दोस्ती नहीं रही है। या तो मुझे लगता है कि वो घर की जो दोस्तियां होती हैं वो पता ही नहीं चलता कितनी टिक पाती है, वो कितनी दोस्ती नहीं होती है यार। दोस्त ना समझ में आ जाता है आपको। You will never nominate your own friends. You will never do that. Why would you do that? You will do that at the end. हाँ, जहाँ पे बात अब मेरी जीतने की है। I am sorry, but अब now we are individual because we have to. It's literally वहां तक आ गया है। But till the time you are there, you will never nominate each other. यार, you don't do that. How can you give धोखा to your own friend? वही बात हो गई ना। अभी आपके एक और दोस्त हैं घर के अंदर, अभिषेक जी, है ना? तो अभिषेक के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। पूरा घर नॉमिनेट था और सबको दो को सेव करना था। अश्नूर ने अभिषेक को सेव नहीं किया। आई नो, मैंने सुना वो अभी। हाँ, क्यों ऐसा? क्या कुछ पंगा हुआ है क्या उन दोनों के बीच में? उसने समझा ही नहीं कि बिग बॉस क्या चाह रहे हैं। बिग बॉस ने उसे दूसरी बार भी पूछा
कि अशनूर तुम्हें 2 लोगों को सेव करना है, तुम्हारे नाम क्या यही मतलब यही है, तो उसने फिर से वही 2 नाम लिए और अभिषेक का नहीं लिया। किसके नाम लिए उसने? उसने कोई 2 अलग ही नाम लिए, मुझे नाम याद नहीं आ रहे, पर उसने अभिषेक का नहीं लिया है। हाँ, उसने जो है वो नाम लिए जो उन लोगों की वजह से, उसका ये कहना था कि हम लोग नॉमिनेशन डिस्कस कर रहे थे, तो हमारी वजह से जो बाकी 4 लोगों ने नॉमिनेशन डिस्कस नहीं किए हैं उनको सजा क्यों मिले, तो मैं उनको बचाती हूँ। तो उसने She didn't understand actually. I हाँ। don't think Ashnoor would do that on purpose. है ना? जहाँ तक she's a sweet girl है, मुझे नहीं लगता वो शायद समझी नहीं, मुझे ऐसा लगता है। अभिषेक और अशनूर की दोस्ती इसमें दिखाई जा रही है। घर में तो अब ये भी बात हो रही है कि दोनों की के बीच का बहुत दोस्ती से बढ़कर दिख रहा है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? अभी तो उसने बोल दिया कि दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट Best फ्रेंड है। friend। मेरे मेरे अरमानों पे पानी फेर दिया। मुझे लगा था काफी टाइम बाद मैं अभिषेक को किसी लड़की के साथ देखूंगी और मेरी दोस्त तो अच्छा हो जाता। शायद तो अशनूर भी आपकी बहुत अच्छी दोस्त है। मतलब अश्विन को मैं जानती हूँ, उसके गणपति में जा चुकी हूँ, उसको जानती हूँ, लाइक वी वर इन द सेम बिल्डिंग एंड ऑल, वी मेट कपल ऑफ टाइम्स, शी इज वेरी स्वीट गर्ल। अभिषेक इसी तरीके से है, वो बहुत जल्दी या तो गुस्सा नहीं करता या फिर टास्क वगैरह में एग्रेसिव हो जाता है, वो ऐसा ही है रियल लाइफ में भी। सी वो पंजाबी है, ठीक है, ही इज अ लिटिल लाइक दैट एंड ही देखो रियल लाइफ में ऐसे अपॉर्चुनिटीज नहीं आए हैं जहाँ पे टास्क हो रियल लाइफ में और आपको ये दिखे, बट हाँ ही वर्क्स आउट अ लॉट, वो बॉक्सिंग भी करता है, क्रिकेट भी खेलता है, जिम भी जाता है, मिक्स मार्शल आर्ट्स भी करता है, ही इज अ वेरी एक्टिव फेलो, so that aggression will be there inside him, but he means no harm or he means no disrespect to anyone. He is not that, आप जब तक उसको खुजली नहीं करोगे तब तक वो ऐसा कुछ करेगा नहीं, वो बहुत मन से बड़ा शांत टाइप का लड़का है, वेरी पीसफुल गाय। कुनिका जी अभिषेक के बारे में बोलती नजर आई कि इस शो में अगर उसको कोई देख लेगा तो कोई लड़की भी नहीं मिलेगी इसको, तो जो इसका नॉट ट्रू, बहुत लड़के हैं उसके पीछे, बिल्कुल भी नहीं। एंड इफ अ पर्सन कैन अंडरस्टैंड हिज हार्ट, ये सब चीजें मैटर नहीं करता। अशनूर जो है घर में लोगों को ये भी लगता है कि वो शायद अभिषेक को इस्तेमाल कर रही है। अच्छा। आपको ऐसा लगता है? उसके लिए मुझे एपिसोड देखना पड़ेगा समझ। अच्छा, आप एपिसोड नहीं? मैंने एपिसोड कुछ नहीं देखा है, मैं बस रील्स देखती हूँ, रील्स में जितना जो होता है वो समझ जाती हूँ कि क्या हो रहा है। क्योंकि एटलीस्ट हैव 3 रिलेटेबल पीपल ना, आई नो बसीर, आई नो अभिषेक, आई नो अशनूर, बाकी लोगों तो आई डोंट नो, बट इन ये लोग असल में कैसे ये तो मैं जानती हूँ ना, क्योंकि मैं तो उनको मैं जानती हूँ, राइट, सो आई नो वेदर दे आर हाउ दे आर ऑपरेटिंग एंड आई सी देयर रील्स एंड आई अंडरस्टैंड ओके दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। अशनूर, आपने जो तीनों के नाम लिए, अशनूर, अभिषेक और बसीर, वो इस हफ्ते के लिए नॉमिनेटेड है क्योंकि इनको घर में किसी ने भी नहीं बचाया और एक भी वोट नहीं मिला है। हाँ यस, और बसीर इस बात से काफी हर्ट भी दिखा कि यार मैंने एक दोस्ती तक नहीं कमाई, मतलब मुझे किसी ने नहीं किया। उसे अमाल से उम्मीद थी एक्चुअली। अब मैं क्या बोलूं, मेरा जब हाउस नॉमिनेशन हो रहा था कि कौन कौन से पोजीशन में आता है, आई वाज ऑन नंबर 5 और फिर क्या हुआ, मेरे को एलिमिनेट कर दिया। ये पता नहीं अजीब चीजें होती है भाई, समझ में नहीं आता। सी एट दिस पॉइंट इन टाइम ना एवरीबडी considering each other as a threat, there is no real friendship मुझे लगता है। In reality shows real friendship कहाँ होती है? real friendship तो बाहर होती है, real life में होती है, reality में नहीं होती। तो उसको उतना सीरियसली लेना भी नहीं चाहिए। नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी। Even if in case Abhishek is feeling bad that Ashnoor nominated him, I think he should। उसने वो बोला मैं समझ गया, कोई बात नहीं, वो उसको बुरा नहीं लगा। हाँ, अभी को दिल पे नहीं लेता है वैसे भी, मैं भी उसको वही एडवाइस देती, if he was in, मत बुरा मान, it's okay, this is a game, this is a real reality show, you know, you focus on your game only. If somebody has to associate with you with love and respect, well and fine. If nobody wants to associate, you are anyways on your own, you came on your own, you will go on your own. पर अभिषेक को ऐसा लग रहा है कि नेहल शुरू से टारगेट कर रही है, ऐसा लोगों का भी मानना है। वो खाना खाए तो उस पे बोलती है, फरहाना वाला जो इंसिडेंट हुआ था अभिषेक ने उठा लिया था, तो उसको भी लेकर जो है नेहल ने बहुत ज्यादा फरहाना को बोला कि तू बोल, ये कर। तो वो इंसिडेंट के बारे में आपका क्या टेक है? क्योंकि फिजिकल टास्क तो हमने देखे कि हर सीजन में होंगे। करेक्ट, मुझे लगता है नेहल उसे बहुत सपोर्ट कर रही है। शी इज मेकिंग हिम ट्रेंड, यार that's a good thing, no, I'm happy. जितना जो कराओ आप ट्रेंड होते रहो। You know, I've understood this thing after doing 2 reality shows. I understood no matter there is no good bad. मुझे मेरे दोस्तों ने भी समझाया था कि गुड बैड कुछ नहीं होता है, जस्ट डू। बट ऑफ कोर्स एक इंसान का नेचर होता है, उसमें आप क्या ही करोगे। You can either do or you can cannot do. You don't understand what are you supposed to do, like
कुछ गेस्ट्स भी जब आए थे बिग बॉस के सेट पे, नायरा कुछ कर, नायरा कुछ कर, नायरा कुछ कर, अभी क्या करूं मैं? हाँ. ऐसा होता है, you know. But having said that, if Nehal is targeting him, it is coming on his benefit because people are speaking about him. He's been seen more, so people are more interested on his journey. Why is this guy mad, or why is this guy good? You know, what is this guy gonna do? You have to be spoken about. Like today, if my interviews come out, if I am doing a lot of work, people are seeing me. They'll be more interested in knowing what is Naira doing next. So it's the same thing that way. घर में एक्चुअली कुनिका और गौरव का शुरू में कंपैरिजन करण और शिल्पा जी के बॉन्ड से भी हो रहा था. अरे सब लोग, तुम लोग बिग बॉस ना पी के आ जाओ. फॉर्मूला, क्रैश कोर्स, है ना? पी के ये चीज, ये दिस हैज टू स्टॉप नाउ. बी योरसेल्फ. अब बी योरसेल्फ भी कैसे? फॉर्मेलिटी अगर आप लोगों ने दिखाया कि योर कंटेंट एंटरटेनमेंट इज टॉक्सिक, देन व्हाट डू इवन कंटेस्टेंट्स डू? दे विल आल्सो फॉलो द सेम पैटर्न ओनली ना. तो आपको लगता है इसके लिए बिग बॉस खुद भी जिम्मेदार है कि उनको कहीं अब थोड़ा सा यू हैव टू लेट लूज. यू हैव टू लेट लूज. जैसे ओरिजिनल में जब पुराने बिग बॉस होते थे, जब मैंने जितनी भी छोटी मोटी क्लिप देखी थी, एक इंसान का हर एस्पेक्ट दिखता था. ये इंसान कैसा है समझ में आता था. अभी आप दिखाओगे ही नहीं कि इंसान कैसा है, तो कैसे समझेगा? Right now you're just confused कि who is what, who is real, who's fake, who's what. You're not able to actually see. And reality show का क्रक्स या एसेंस ही ये है कि आप इंसान की रियलिटी दिखाओ. Yes, true. Where is the reality? You have to let them be. और पुराने में ना अच्छी बात ये होती थी कि एक्टर्स आते थे. अब कई बार एक्टर्स कहते हैं कि बहुत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं, इसलिए वो जाने में इंटरेस्टेड भी नहीं लगते. Me, for the very long time, I didn't want to go for the same reason. That's because you know what? See, we work and we have created an image. That image has happened because of the scripts we've enacted, the kind of audiences we've earned. Yes. And our audiences are very different kind of audience. The influencers have a target audience. Okay, now that audience को फर्क नहीं पड़ता कि आप पर्दे पे क्या कर रहे हो, because it's not to do with your acting or the image you have created. It is to do what you portray about yourself. Yeah. तो यहाँ पे हैम्पर होने का चांसेस बहुत कम होता है. हमारे इसमें हैम्पर होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है. तो वी डोंट वांट दैट टू बी डिस्टर्ब, बिकॉज हमने बहुत मेहनत की है, सालों साल फिल्में की है, 14-15 घंटा काम किया है, धूप में, मट्टी में, Yes. पानी में, बारिश में, फीवर में, पीरियड्स में, हर जगह, हर तरह किया है हमने. सो आवर हार्डवर्क हैज बीन वेरी डिफरेंट. आई एम नॉट सेइंग योर हार्डवर्क इज नॉट हार्डवर्क, बट you can choose your own time to do that hard work. We have to do the time where we are given. So let's not merge that space because it is different. True. I hope I've clearly portrayed it. I think so. Yeah. मतलब almost clear हुआ जो आपका दिमाग. Yeah, you में understood what I was trying to say. Yes. Yeah. Okay. इस शो के बाद क्या है, बहुत सारे लोगों को ट्रोलिंग भी झेलनी पड़ती है. सारा को बहुत झेलनी पड़ी. आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? नहीं, मुझे तो सबने बहुत प्यार किया. उल्टा वो लोग सोच रहे थे कि मैं शायद बहुत ही पिशाचनी देखने के बाद शायद नायरा बहुत ही वैसी है, शी इज वेरी कॉन्फिडेंट गर्ल. आई एम, बट दे आल्सो थॉट दैट आई विल प्रोबेबली बी वेरी राउडी एंड वेरी लाउड एंड स्टफ लाइक दैट. Hello, you guys have seen my interviews. How did you expect me to be something that I'm not? But they really loved me that she's so graceful even in real life. Forget what we saw her on this thing. She is this in real life only. जैसे उसके इंटरव्यूज में देखे थे वैसे ही बिग बॉस के घर में भी थी. Because I didn't have a put on. I had never seen the show Big Boss. मुझे नहीं पता था कि I was just being myself genuinely. So क्योंकि मेरी सारा से बात हुई थी, वो बहुत परेशान थी. रजत और उनके बीच में जितनी चीजें हुई, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने रजत को अनफॉलो भी किया. आपके मतलब रजत also unfollowed all the girls. It seems ऐसा कुछ तो हुआ था कि सारे लड़कियों को अनफॉलो कर दिया था उसने. मेरा तो उसका फॉलो का कुछ था ही नहीं. मैंने किसी को भी फॉलो किया नहीं था. I followed back types because I actually test friendship.
You know, if the connection is there, I'll sustain it. If it's not there, it doesn't matter to me. I can just ghost you and go away. और फ्रेंडशिप में आप अपने दोस्तों को छोटी मोटी गलती के लिए माफ भी कर देती हैं। एक मुझे इंसिडेंट याद है, सारा ने जो आपको किक मारी थी और उसके बाद लोगों ने कितना बोला था सारा को। वो पब्लिक देखती है, बोलती है तो वो बोल देंगे, बट या आई डिड हैव अ कॉन्वर्सेशन अबाउट इट लेटर ऑन। अभी भी परसों जब मुनिशा के बर्थडे पे शी वाज ट्राइंग टू tease me with the same thing. There तो I locked her up. I'm like, तू कर, अब बताऊंगी तेरे को मैं। तो आप दोनों वो मस्ती था, वो टोटल मस्ती था। आप दोनों ने मस्ती में ही लिया था। या। पर वो हमेशा के लिए वीडियो आ गया, जो जब भी सर्च करो तो वो आ ही जाता है ना। तो एक ही रह गया कि भाई कि ऐसे सारा ने किक किया था। पर कोई ये नहीं देखता कि दो दोस्तों की फ्रेंडशिप है। नहीं, बट ठीक है ना, people look up to us, right? There has to be a decorum maintained, which I had a chat with her about कि like you know, अब घर पे तो हम लोग जैसा करते हैं वो घर की बात है। पब्लिक में you are a public figure, I'm a public figure, we have to be a little mindful. That conversation I had with her. Okay, तो आपने उनको ये बात बोली थी? बोला, पर उस समय आपने कैमरे के सामने रिएक्ट नहीं किया। Yeah, because I know ना उसका इंटेंशन गलत नहीं था। True. अगर आपको मौका मिला अभिषेक को सपोर्ट करने के लिए जाने का, तो आप जाना चाहेंगी? उसके लिए मुझे एक हफ्ते तक बैठ के पढ़ाना पड़ेगा। एपिसोड्स दिखाओ, किसने क्या किया है, किसका क्या कैरेक्टर रहा है, कौन कितना बदमाश है, ये सब मुझे समझना चाहिए। Then I'll go. 100% I'll go then. है ना? Yeah. चलिए, If he needs me, he is self-sufficient. He doesn't need me. नहीं, कई बार फ्रेंड्स को भी भेजा जाता है, वाइल्ड कार्ड भी भेजे जाते हैं, या कई बार सपोर्ट के लिए भी भेजा जाता है ना, फैमिली से भी। तो भाई आपको भी आपको भी पूछा जा सकता है। उसने मेरा नंबर दिया भी होगा शायद से कि मेरे फ्रेंड्स में यू कैन कांटेक्ट सो एंड सो पीपल। मेरा दिया होगा, अमित टंडन का दिया होगा, संदीप अरोड़ा को दिया होगा। वी आर लाइक वेरी गुड फ्रेंड्स, ऑल फोर ऑफ अस, ऑल द बॉयज। उसकी एक आदत पे सब परेशान है कि वो खाता ही रहता है यार। अभी बहुत खाता है, ऐसा एक प्रोजेक्ट कर दिया गया नैरेटिव। नहीं यार, ठीक है, उतना ही तो खाता है। एक तो खाना कम मिलता है वहां पे बेचारे को। लाइक मुझे खुद को, मैं इतना खाती हूँ, मैं इतना खाती थी, रोज प्रोटीन पाउडर पी के खस होती थी यार मैं। 4 दिन तक आई हैड बिकम सो स्किनी, लाइक मेरे लिटरली स्केलेटन दिखने लग गया था, यहाँ से रिब्स दिखने लग गए थे, इतनी पतली हो गई थी मैं। आई वाज सो सैड। आई नीड फूड। और मैं फूड ना खाओ तो मुझे चिड़चिड़ापन नहीं होता है, मैं ऐसे बेहोश होकर पड़ जाती हूँ फिर। पर लोग कहते हैं कि वहां पे बेसिक राशन तो हमेशा ही अवेलेबल रहता है। How can you eat dal and chawal every day without onions, without anything? How can you only eat dal chawal, day and night, dal chawal? How? And that too itnu. इस बार थैंक गॉड वो किचन ड्रामा नहीं था, राशन छुपा के रखो, ये करके रखो। खाने के साथ साथ अभिषेक को पिछले एपिसोड्स में, लास्ट वीकेंड का बार में, सलमान ने अमाल को भी डांटा था, क्योंकि अमाल ने कुछ गालियां भी दी थी अभिषेक को। गाली दी थी? Yes. क्या गाली दी थी? बीप कर दी गई थी। गालियां बहुत सारी दी थी, लेकिन अभिषेक ने नहीं किया था रिएक्ट उतना। That's a good upbringing. He's a good guy. I told you. अच्छा बच्चा है, वो नहीं बोलेगा। तो बाहर भी ऐसा ही, उससे लड़ लो, रिएक्ट नहीं करता। वो बस ऐसे आएगा चौड़े में, डराएगा, इंसान वैसे ही डर जाता है, बस उसको उतना ही काफी है। He doesn't do much. वो सब पढ़ता ही नहीं है सब चीजों में। तो चलो, आपके आने वाली फिल्म के बारे में जानना चाहूंगी, 1, 2 चाचा चा। That's right. आशुतोष राणा जी के साथ काम किया है, मतलब अपने आप में एक इंस्टीट्यूट की तरह है भाई। उनके साथ काम करो तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं कितनी लकी हूँ, मेरे फर्स्ट फिल्म में मैंने परेश रावल सर से काम किया। ओमपुरी जी, शक्ति कपूर, असरानी जी, नाना पाटेकर जी। That was my first film. Then this film is all about Ashutosh Rana again, Abhimanyu Singh, Anand Joshi, or there are so many very, very, very well-known actors from the TV and the web world. I'm really blessed. तो आपने इतना सारा वेराइटी ऑफ वर्क किया, चाहे OTT हो, टीवी हो, फिल्में हो, और आपने फिल्मों से फिर बाद में आप टीवी की तरफ आए। Yeah, that's because I told you I lost 3 family members in my life. So I had taken a sabbatical. Now the दिव्य दृष्टि का ऑफर मुझे like 1 महीने से नॉन स्टॉप ना बात हो रही थी कि कर लो, इट्स अ गुड थिंग। मुझे एक्चुअली मेरे कास्टिंग डायरेक्टर ने, आदित्य सुराना करके है, उनके वजह से मैं उनको क्रेडिट देती हूँ कि मैं टीवी में आई। He told me that नायरा, तुमने फिल्म्स की हैं, but it did not take you where it had to take you.
you know, like I was launched by Priyadarshan sir. Yes, I know. So he was like, it didn't take you where it could have taken you. Please do this. Just trust me and do this. And it's a Saturday Sunday show. 6 महीने का है, कर लो. You'll really enjoy. And after what you've gone through in your life, it will be a change. Start off with this and see. If you don't like that, don't continue TV. उन्होंने ये सब बच्चे की तरह समझाया मुझे. So sweet. And that's when after a lot of thoughts and ये वो दोस्तों के साथ भी बात करना, दोस्तों ने वही बोला कि कर लेना यार, interesting subject है, you have powers and all that, it's your zone, you always wanted to do something like this, do it. तब जाके मैंने ये किया and that's how I got busy, that I could not look back. ऑफर्स आते तो मैं तो सेट पे हूँ ना, मैं टीवी छोड़ के अभी सेट छोड़ के कैसे जाऊँ, I can't pick up anything else. वैसे करके हुआ, इधर बिजी हो गई. ओके ओके. लोग हमेशा कहते हैं कि बॉलीवुड में प्रोजेक्ट्स मिलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारे स्ट्रगल को फेस करना पड़ता है. क्या आपका फेस भी वैसा था? सबसे बड़ा स्ट्रगल तो ये होता है कि फिल्में पुश बहुत होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 2 फिल्में ये लास्ट महीने साइन की है, अब वो एक फिल्म पुश हो जाए दिसंबर में, एक फिल्म पुश हो जाए नेक्स्ट ईयर मई में, फिल्में पुश बहुत होती है. तो यू रियली हैव टू बी वेरी वेरी फाइनेंशियली एंड मेंटली सिक्योर दैट यू नो यू हैव टू वेट. फिल्म लाइन में ये होता है. साउथ में लेकिन अलग है. साउथ में क्या है ना, जो डेट बोला है वो स्टार्ट होता है, सो यू कैन डू मोर नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स इन साउथ. दैट्स हाउ आई डिड. आई वाज स्टडीइंग लॉ, 5-year law course, which is not easy at all. I've specialized in IPR also. उसके साथ simultaneously I was doing films. I managed to finish some 12 movies down south in total, Kannada, Telugu, Tamil, Malayalam, सब मिला के. तो वहां पे एक ऐसा मेरा जोन था जहां पे एक शाम को मैं तेलुगु फिल्म का सॉन्ग शूट कर रही हूँ. आई फ्लाई द मॉर्निंग, आई शूट कन्नड़ा फिल्म का सॉन्ग, कन्नड़ा फिल्म का सीन्स. लेट नाइट अगेन आई एम फ्लाइंग बैक टू हैदराबाद डूइंग द तेलुगु. मैंने ऐसा भी किया है, एक एक दिन ऐसा. वाओ. तो उधर बड़ा मजा आता है ऐसे काम करने में. बट अब साउथ नहीं सोचती हैं आप? अभी बहुत गैप हो गया है. 6 साल तो मैंने टीवी को दे दिया अपने. हाँ, तो अब नहीं मन करता वापस जाने का वहां? मन की बात नहीं है. बॉलीवुड में क्या होता है ना, ब्रेक का कोई वो नहीं होता है. यू आर अवेलेबल, यू आर शूटिंग, यू आर देयर. वहां पे एवरी डे देयर इज अ न्यू गर्ल हु इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड. वहां पे इट्स डिफिकल्ट. ओके. या तो कई बार इस बात का रिग्रेट होता है कि वहां का इंडस्ट्री छोड़ना नहीं चाहिए था, कंटिन्यूटी में रहना चाहिए था या नहीं? यार उस टाइम पे मैं स्टेट ऑफ माइंड में नहीं थी. आई लॉस्ट माई डैड एंड माई ग्रैंड पेरेंट्स. मैं कैसे काम करूं? 1 साल पूरा गया खुद को ठीक करने में, दूसरा साल गया उनका पूरा फाइनेंसेस ठीक करने में. एंड इट इज नॉट जस्ट वन पर्सन. माई मदर हैज लॉस्ट पेरेंट्स, आई लॉस्ट पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स. प्रॉपर्टी, फाइनेंस, दिस दैट, 1000 चीजें होती है करने को. तो पहले हफ्ते तो हम ग्रीव ही कर रहे थे, पहले साल तो हम ग्रीव कर रहे थे. सेकंड साल ये सब चीजों में चला गया, एग्जीक्यूशन में चला गया. वी हैड टू ट्रैवल एट सो मेनी प्लेसेस, यू नो, इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम. देन थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स व्हेन आई स्टार्टेड लुकिंग, then that time the casting director was like, do this, do this, do this, do this. So I was thinking between doing films there or this. And my mom was not, she was very alone because she lost husband and parents. तो उनको छोड़ के जाना या उनको कैरी करना, she was not in a good state. I'm like, चल ठीक है, यहाँ पे ये स्टार्ट करके देखते क्या होता है लाइफ में. जो होता है अच्छे के लिए. But it turned out, you know how amazing Divya Drishti was. आपने बॉलीवुड का बताया कि फिल्में पुश होती है, टीवी में भी नॉन पेमेंट इशू, रिप्लेसमेंट, ओवरनाइट रिप्लेसमेंट, बट वो बहुत रेयरली होता है. ओवरनाइट रिप्लेसमेंट बहुत रेयरली. आपने इसमें से कभी भी किसी चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया? क्योंकि मैं ना अगेन ढीठ, मैं काम नहीं करूंगी लेकिन जब तक माई काइंड ऑफ मनी, माई काइंड ऑफ लोकेशन, माई काइंड ऑफ रोल, गुड चैनल एंड गुड प्रोडक्शन हाउस नहीं मिलता, मैं काम नहीं करूंगी. क्योंकि मैं बाकी प्लेटफॉर्म में नोन हूँ, मुझे कहीं ना कहीं से काम आ ही जाएगा भगवान की दया से. इट्स नॉट दैट आई एम अ टीवी एक्टर और अ वेब एक्टर और अ फिल्म एक्टर. आई एम पैन इंडिया एंड आई वर्कड इन ऑल प्लेटफॉर्म्स अक्रॉस. सो देयर विल ऑलवेज बी. अब मैंने साउथ नहीं किया तो मेरे को तो यहाँ पे मिल गया ना. मैंने यहाँ पे टीवी शोज कर लिए, रियलिटी शोज कर लिए, फिल्म कर लिए, किया तो है. इट्स ऑलवेज देयर. तो चलिए, थैंक यू नायरा हमसे बात करने के लिए, एंड all the best for your future projects. Thank you so much. Thanks a lot.